हेलो एवरीवन, मैं मुराना स्टूडेंट कक्ष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं बल्कि चीज़ों को सीखेंगे। आज मैं एक ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहता हूं, वो भी किडनी की। और किडनी के अंदर जैसे आपको पता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है इनकी ब्लड वेसल्स में, मतलब जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है। मैंने पाइप्स मतलब देसी जुगाड़ लगाया है। मैंने एक पाइप लिया है, उसको यहाँ पे मैंने ये रेड मेंशन कर रखा है ना सारे को। इसका मतलब ये आर्टरी है, एफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला पोर्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे कैपिलरी, और ये इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले ना हमको चीजों को समझना पड़ेगा आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं। आपको पता है जैसे हम खाना खाते हैं। खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं और उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड है, फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स है, उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। लाइक फूड में भी क्या होते हैं हमारे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स लगा लो। ठीक है, लिपिड्स, फैट्स। अब आपने देखा होगा हम जब भी कोई खाना वगैरह खाते हैं तो एनर्जी तो मिलती है, बस उसके कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारा जनरेट होता है। तो हमारे शरीर के अंदर क्षमता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की। जैसे हमने खाना खाया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हम फीकल मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, एक तरह का वेस्ट निकल गया। उसके अंदर हम बिलिरुबिन को भी बाहर निकाल दे हैं, जो कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, उनको ब्रेक डाउन करके तभी तो हमारे फीकल का कलर येलो आता है। तो एक तरह का वेस्ट निकाल दिया, बिलिरुबिन और हमारे फीकल मटेरियल बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपने देखा होगा हम पसीने बहाते हैं। पसीना भी एक तरीके का वेस्ट है, उसके अंदर हम नाइट्रोजिनस वेस्ट और कुछ सोल्ट्स को बाहर निकालते हैं। और आपने देखा होगा जो कार्ब्स है, कार्ब्स हमारी सेल्स में एंटर किया। लाइक सबसे स्मॉलर कार्ब्स मैंने लगा लिया, सिंपल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? CO2, वाटर प्लस एनर्जी, ATP लगा लो, ये चीजें मिलती हैं। अब वाटर को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, एनर्जी से हम काम कर लेते हैं, बट बचा CO2। अब CO2 कोई काम करने तो हम सांस के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, हमने खाने में खाया क्या? प्रोटीन। अब प्रोटीन या अमीनो एसिड्स, ठीक है, अब इनका जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ताकत मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट जब ब्रेक डाउन होगा ना तो कहीं ना कहीं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी जनरेट होते हैं। अब हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, ये टॉक्सिक है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट पे हुए तो बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रोल कौन प्ले करता है? हमारी किडनी। और किडनी के अंदर भी क्या है? नेफ्रॉन। और मेन क्या आ रहे हैं? अभी हम ब्लड वेसल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या चक्कर है, मतलब मजेदार चीज है। हाँ ठीक है, किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन बनाया हुआ भाई मैंने, ये देखो अपना वुमन कैप्सूल, ये PCT, ये लूप ऑफ हेले। ठीक है, मैं मार्क ही कर देता हूँ आपको, आपके लिए। पहले तो ये हमारा क्या है? वुमन कैप्सूल। ठीक है, ये PCT, ये लूप ऑफ हेले, हमारे DCT, ये आपको सभी को पता है। पर मेन चीज है, मैं इस पार्ट को क्यों फोकस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अप्रोच करके दिखाऊंगा मैं लाइव एग्जांपल के साथ। आपने देखा होगा, अच्छा ये कहीं भी नॉर्मल हमारे शरीर में कहीं भी देखना, आपने देखा होगा आर्टरी है, ये आर्टरी के बाद क्या आता है भाई? सॉरी, आर्टरी के बाद आता है कैपिलरी। ठीक है, और कैपिलरी के बाद हमारा क्या आता है? वेन्स। ठीक है, वेन्स। ठीक है, आप कहीं भी देखना आर्टरी, कैपिलरी, वेन्स। ठीक है, बट इस केस में ना थोड़ा खतरनाक सिस्टम हो रहा है। आप देखना, इसका जो ये ब्लड वेसल जा रही है, हमने इसका नाम दिया एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट का मतलब होता है अंदर आना, एफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला क्या है हमारा? इफ्रेंट, मतलब बाहर निकल रही है, इफ्रेंट आर्टेरियोल। हमने इसका नाम चलो आर्टरी, कैपिलरी, इसको ग्लोमेरुलस बोल देते हैं भाई इनकी। ये ग्लो राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, इफ्रेंट। अच्छा, नॉर्मल हमारे शरीर में कहीं भी आप देखोगे ना,
यहाँ पे क्या आता है, आर्टरी, कैपिलरी, यहाँ पे वेन्स आती है। बट यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, आर्टरी, कैपिलरी, फिर उसके बाद आर्टरी, यहाँ पे आर्टरीरियल वेन्यूल क्यों नहीं है? तो इसी का रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्योंकि हमको यहाँ पे फिल्ट्रेशन करनी थी, फिल्ट्रेट बना था। जैसे आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका इस पाइप का डायमीटर देखिए, यहाँ से पाइप का डायमीटर चौड़ा है और यहाँ पाइप का डायमीटर कम है। अब ये एफरेंट आर्टीरियल, ये कैपिलरी, ये इफरेंट आर्टीरियल, यहाँ से ब्लड आ रहा भाई, ठीक है। ये कैपिलरी है, ये ना कैपिलरी के अंदर मैंने पोर्स क्रिएट कर रखे हैं, ये कैपिलरी है, मैंने इसके अंदर ना पोर्स क्रिएट कर रखे हैं। अब जैसे इस ब्लड में ना आप ये लगा लो यूरिया, यूरिक एसिड, सारी चीजें, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, बट स्पेशल चीजें ही इसके अंदर से पास कर पाती हैं। अब ये आप कहोगे पास कैसे कर रही है, क्योंकि देखिए अगर एक साइड पाइप का डायमीटर बड़ा हो और एक साइड कम हो तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ना तो यहाँ पे फिल्ट्रेट निकलता है। आपने देखा होगा जब पानी डाल रहे हैं तो आप पाइप को जब प्रेस करते हैं तो पानी का बहाव थोड़ा तेज बढ़ जाता है, तो यही सेम रीजन है। अब मेरी बात सुन, ये सिर्फ हमारे यहीं पे होता है कि आर्टरी के बाद आर्टरी आ रही है, नहीं, हर जगह क्या आता है, आर्टरी, कैपिलरी, देन वेन्स आ रही है। अब मीन्स ये हमारा, इसकी वजह से देखिए आप ये पाइप थोड़ा मोटी है, यहाँ पे थोड़ी नैरो है, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरी में, इसकी वजह से यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड या अमीनो एसिड लगा ले या ग्लूकोज यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए यहाँ का डायमीटर बड़ा है, ये अपनी एफरेंट आर्टेरियल है, ब्लड यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, वो कैपिलरी में जा रहा है, कैपिलरी से हमारा इफरेंट आर्टेरियल से एग्जिट कर रहा है जिसका डायमीटर कम है। अब इसकी वजह से ना एक का डायमीटर ज्यादा, एक का डायमीटर कम, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और वो प्रेशर कहाँ पे, प्रेशर की हेल्प से यहाँ से कैपिलरी से वुमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट जा रहा है। अभी मैं आपको ना बिना मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, अगर ये ऐसा ना हो तो प्रेशर कैसा रहेगा, मतलब दोनों का डायमीटर अगर मैंने बराबर लिया तो आप चेक करना खुद ही प्रेशर पानी का। अब देखिए कितना आया है, बट जैसे ही मैं डायमीटर में फर्क करता हूं तो पानी का प्रेशर आप खुद ही देखना। ये देखिए पानी, अब मैं कहीं ना कहीं प्रेशर फर्क पड़ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।